नमो नमः। संस्कार सार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर किसी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मुझे तरक्की नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे? इन्हीं सवालों के बोझ तले दबकर हम अपना आज खराब कर देते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपनों के सामने खड़े होकर कांप रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया जो आज के दौर में भी उतना ही सटीक है। आज हम गीता के उस कर्मयोग को एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के जरिए समझेंगे। महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा था। तब भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका सरल अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तुम कर्म के फल का कारण मत बनो और ना ही तुम्हारी आसक्ति कर्म ना करने यानी अकर्म में हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिना फल की इच्छा के काम करना संभव है? आइए इसे कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु के पास दो शिष्य शिक्षा ले रहे थे, आर्यमन और शौर्य। दोनों ही धनुर्विद्या में निपुण थे। एक दिन गुरुजी ने उनकी अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। गुरुजी ने नगर के बीचों बीच एक बहुत ही कठिन लक्ष्य रखा और घोषणा की, जो भी इस लक्ष्य को भेदेगा उसे राज्य का प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाएगा और स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा। ये सुनकर आर्यमन बहुत उत्साहित हो गया। वो रात भर सो नहीं सका। वो सोचता रहा, अगर मैं जीत गया तो मेरी गरीबी मिट जाएगी, लोग मुझे झुककर प्रणाम करेंगे, मेरे पास महल होगा। दूसरी ओर शौर्य शांत था। उसने अपना पूरा समय अपने धनुष की डोरी को ठीक करने और अपने बाणों की धार पैनी करने में बिताया। प्रतियोगिता शुरू हुई। पूरा नगर वहां मौजूद था। पहले आर्यमन की बारी आई। जैसे ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके हाथ कांपने लगे। उसका ध्यान लक्ष्य पर कम और उस स्वर्ण मुद्रा की थैली पर ज्यादा था जो पास ही रखी थी। उसने सोचा, अगर मैं चूक गया तो ये सब हाथ से निकल जाएगा। इसी डर और लालच के कारण उसका बाण निशाने से बहुत दूर जाकर गिरा। अब बारी थी शौर्य की। शौर्य मंच पर आया। उसने न तो भीड़ की तरफ देखा, ना ही उन स्वर्ण मुद्राओं की तरफ। उसके लिए उस समय संसार में सिर्फ दो ही चीजें थीं, उसकी एकाग्रता और उसका लक्ष्य। उसने गहरी सांस ली और पूरी तन्मयता से बाण छोड़ दिया। बाण सीधा लक्ष्य के बीचों बीच लगा। बाद में आर्यमन ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मेरी योग्यता शौर्य से कम नहीं थी, फिर मैं क्यों चूक गया? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम लक्ष्य को नहीं, लक्ष्य के बाद मिलने वाले फल को देख रहे थे। जब तुम्हारा मन भविष्य के सुख या हार के डर में भटक रहा था, तब तुम्हारी वर्तमान की एकाग्रता टूट गई। शौर्य इसलिए जीता क्योंकि उसने फल की चिंता को कृष्ण के चरणों में छोड़ दिया था और अपना पूरा अस्तित्व केवल उस कर्म बाण चलाने में लगा दिया था। संस्कार सार के मित्रों, गीता का ये संदेश हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब आप परिणाम के बारे में सोचते हैं तो आपकी 50% ऊर्जा चिंता में नष्ट हो जाती है। बची हुई 50% ऊर्जा से आप कभी श्रेष्ठ परिणाम नहीं पा सकते। यदि आप मान लें कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, तो आप हार के डर से मुक्त हो जाते हैं और निडर होकर किया गया काम ही चमत्कार करता है। मंजिल से ज्यादा सफर का आनंद लें। अगर आप एक छात्र हैं तो ज्ञान पाने के लिए पढ़ें, ना कि सिर्फ डिग्री के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उस कर्म को पूजा बना देना ही योग है। जब आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो ईश्वर आपको उम्मीद से कहीं बढ़कर देता है। आज खुद से एक वादा करें, मैं परिणाम की चिंता में अपना आज नहीं खोऊंगा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करूंगा और फल उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। कैसी लगी आपको संस्कार सार की ये विशेष प्रस्तुति? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप भी कभी भविष्य की चिंता में घबराते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो तनाव में हैं। ऐसी ही और भी गीता की सीख और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।